अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा, आज हम लोग ना टेक्निक ऑफ नावल के ऊपर बात कर रहे हैं। मतलब इसके नावल को लिखने के लिए, नॉवलिस्ट या नावल, तो नावल को लिखने के लिए हम कौन सी टेक्निक मतलब कौन से मेथड यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, लॉट ऑफ टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी है ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब ऑथर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, या तो हम उससे लिखें, या फॉर एग्जाम्पल आप जैसे देखें ना, एक इंसिडेंट अगर हो रहे होते हैं ना, ऑथर उसको अपनी ही वर्डिंग में बताकर आपको दे रहा है। ठीक है, अपनी ही स्टोरी सुना रहा है अपनी ज़बान से। एक ये ऑथर पॉइंट्स ऑफ व्यू होता है। मतलब ऑथर जिस तरह से चीज़ों को जज कर रहा है ना, फॉर एग्जाम्पल कोई इंसिडेंट होता है, उसको आप समझ लें कि ज़रा उसको क्रिटिकली जब ऑथर देख रहा होता है ना, उसको जो समझ आ रही होती है वो उस लैंग्वेज में लिखता है। ये आपको का हो गया ऑथर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, दूसरा है नॉवलिस्ट स्टाइल क्या होता है जी? नॉवल स्टाइल ये होता है कि एक नॉवल का प्रॉपरली जो स्टाइल होता है, जैसे नॉवल स्टाइल क्या है कि पुटिंग टुगेदर वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ। अब आपने प्रॉपरली सारे वर्ड, सेंटेंसेस और पैराग्राफ को एक सीक्वेंस में लेकर आना, ये तो नॉवल स्टाइल हो गया। अब थर्ड पे आता है यूज ऑफ सिंबलिज्म। अच्छा जी, सिंबलिज्म क्या है? सिंबल क्या होता है? मतलब आपको पता है ना सिंबल्स क्या होते हैं? लाइक अगर हम पाकिस्तानी फ्लैग की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर कौन से कलर हैं? रेड और ग्रीन, सॉरी वाइट और ग्रीन। वाइट और ग्रीन भी तो सिंबल है ना, कुछ सिंबलाइज करें। जैसे ग्रीन कलर हम कहते हैं कि मुसलमानों की मेजोरिटी को सिंबलाइज कर रहा है, ऐसा है ना। और वाइट कलर क्या है जी? वाइट कलर जो नॉन मुस्लिम है उनको सिंबलाइज कर रहा है। तो ये होते हैं सिंबल्स। ठीक, और उसके अंदर आप देखें राइटर ना सिंबल यूज कर रहे होते हैं किसी भी अपने नॉवल के अंदर, अपनी राइटिंग स्टाइल के अंदर नॉवलिस्ट यूजली यूज करते होते हैं सिंबल्स। ठीक है, अब उसमें वो कहते हैं उसमें ऑब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को भी जाहिर करने के लिए ये ऑब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ऑब्स्ट्रैक्ट मैंने आपको बताया था ना, वो चीज़ जिसको आप छू नहीं सकते। ये समझ लें कि आपका जो ख्याल होता है, ख्याल कहाँ होता है? आपके दिमाग में होता है ना। तो वो सारी चीज़ें जिनको आप टच नहीं कर सकते वो आपका ऑब्स्ट्रैक्ट है। अच्छा जी, इसमें राइटर क्या करता है कि राइटर आपके एक अंडरस्टैंडिंग के लिए ना आपकी कुछ चीज़ों को, फॉर एग्जांपल आपके थीम आपको पता, मैंने बताया था आप लास्ट क्लास में, थीम क्या होता है? आपका मेन आइडिया होता है ना। अब वो कहते हैं कि थीम को सिंबलाइज करने के लिए राइटर कोई वर्ड ले लेता है, कोई हाइडिंग ले लेता है। तो इसी तरह बेसिकली नावल जिसकी चीज़ के ऊपर बेस कर रहा होता है उसको उसके सिंबलिज्म के लिए कोई वर्ड यूज़ कर लेता है, कोई फ्रेज यूज़ कर लेता है। ये सारी चीज़ें आपके सिंबलिज्म में आते हैं। अच्छा, फोर्थ वन इज लिटरेरी डिवाइसेस। लिटरेरी डिवाइसेस बड़ा आप समझ लें कि इंटरेस्टिंग सा एक होता है स्टाइल। उसमें क्या होता है कि नॉवलिस्ट यूज़ करते हैं लिटरेरी डिवाइसेस इंक्लूडिंग कौन सी? इमेजरी और आयरनी। अच्छा, इमेजरी वो होती है कि मतलब आप इमेजिन करके चीज़ों को कर रहे होते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और आयरनी क्या होती है? आयरनी वो होती है, ये समझ लें कि उलट मीनिंग दे रही है। जैसे समझ लें जैसे एक उर्दू का लफ्ज़ है ना, तंज। तंज, अब तंज क्या कर, जैसे अगर हम किसी को तंज कर रहे होते हैं ना, अच्छा तुमने तो बड़ा अच्छा लिख लिया है। तो अब फॉर एग्जांपल अब हम ये बोल रहे हैं ना कि तुमने बड़ा अच्छा लिखा, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? तंज। और हमने इसको क्या, अब एक समझ लें कि हम आयरन यूज के लिए एक यूज कर रही है। उसके अंदर फिर वो डिवाइसेस यूज करता होता है। राइटर अवॉइड द नीड टू बी स्टेट। अब देखिए ना, कुछ राइटर ऐसे होते हैं, कुछ मतलब राइटर लिखने वालों की भी नेचर ऐसी होती है कि वो डायरेक्टली क्रिटिसाइज नहीं कर रहे होते। ऐसा ही है ना, जैसे अब देख लें हमने कितने शॉर्ट एसेस पढ़े, उसके अंदर वो जैसे ब्यूटी इंडस्ट्री और ये सारी चीजें थी, तो वो डायरेक्टली नहीं ना कर रहा था क्रिटिसाइज। लेकिन उसके अंदर हमने आयरनी वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था ना, उसके अंदर राइटर यूजुअली आयरनी यूज कर रहा था। ठीक है, मतलब वर्ड कुछ और यूज कर रहा था, उनके पीछे जो हिडन मीनिंग थे वो कुछ और थे, वो तंजिया थे, वो क्रिटिसाइज कर रहा था सोसाइटी के ऊपर और ये जो आर्टिफिशियल ब्यूटी है उसके ऊपर। अच्छा जी, फिर ये सारी टेक्निक्स होती हैं नावल की। उसके बाद हम करते हैं अब ऑथर की जो बायोग्राफी है।